बीसीसीआई की सबसे बड़ी सुप्रीम पावर मेकिंग अथॉरिटी जिसे कहा जाता है बीसीसीआई में, ऑनररी सेक्रेटरी जय शाह किसको सपोर्ट करेंगे? जय शाह विल सपोर्ट हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। ये है अब सबसे बड़ा सवाल, अब मजे उसी को की मिलेगी बात है, कप्तानी। बहुत मजे की बात है हाँ। कि जय शाह साहब ने हमेशा रोहित को सपोर्ट किया उस टाइम में जब मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा का साथ छोड़ दिया। ये समझने वाली बात है लक्षित, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है यहाँ पे। जब रोहित शर्मा का साथ मुंबई इंडियंस ने छोड़ दिया तो जय शाह साहब ने अहमदाबाद में साथ बिठाकर अनाउंस करा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम बारबेडॉस में झंडे गाड़ेंगे, और अल्टीमेटली रोहित शर्मा ने वहां पे झंडा गाड़ा। बिल्कुल। इट इज़ अ फैक्ट। हाँ। लेकिन जय शाह साहब ने वहां पे ये भी बोला था कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन रहेगा, ये भी बोला उन्होंने। और हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन था, और हार्दिक पांड्या ने ही एंड ऑफ द डे जिताया आपको। क्लासन को भी आउट करा, मिलर को भी आउट करा, दोनों को आउट करा, उसने मैच खत्म करा, और सारे इंपॉर्टेंट सबसे टफ ओवर्स उसने बोल करे। जब क्लासन बिल्कुल पीक पे था, अक्षर को मार के हटा था, और उस टाइम पे उसने क्लासन को आउट कर दिया, राइट, और जिता दिया मैच। जय शाह साहब ने रोहित के लिए फिर से अनाउंसमेंट करी है कि रोहित की कप्तानी में हम वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं और WTC भी जीतेंगे जी। उन्होंने बेसिकली यही बोला है। तो जयशा की पूरी बैकिंग तो रोहित शर्मा के साथ है। इस बार चलो हार्दिक का नाम नहीं आया, राइट, क्योंकि वाइस कैप्टन की उन्होंने किसी ने पूछा भी नहीं, वो एक स्टेटमेंट था, लेकिन पिछली बार आया था। अब ये इंटरेस्टिंग ये है कि अब जब उत्तराधिकारी चुनना है T20 में, क्या जयशाह साहब जाएंगे सूर्या के साथ या जयशाह साहब जाएंगे हार्दिक के साथ? बिकॉज इसमें सिर्फ इतना सिंपल मामला नहीं है। देखो, हार्दिक पांड्या पे करोड़ों रुपया लगाया अंबानीज ने। अगर कोई भी, और मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं, अगर कोई भी ये सोचता है ना कि उनकी कोई से नहीं है इंडियन क्रिकेट में, देन यू आर ब्लाइंड। भाई वो एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है IPL का, वो एक बहुत बड़ा पावर हाउस है इस देश की इकोनॉमी को चलाने में। वो एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं, वो इंडिया में बहुत पावर हासिल है उनको। उन्होंने वापस लेके आए हार्दिक पांड्या को, अपना कप्तान बनाया। अगर आप हार्दिक पांड्या को इस टाइम पे साइडलाइन कर देंगे, उनकी तो पूरी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गई। एंड दे आर ऑन वेरी गुड टर्म्स विद एवरीवन, ऑल द पॉलिटिशियंस, एवरीवन। गुड टर्म्स का मतलब ये नहीं है कि कोई धांधली चल रही है, बट यार एक रिलेशनशिप है, एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क होता है। हर इंसान आपस में मिलजुल के काम करता है। तो क्या ये झटका देना सही रहेगा अंबानीज को? ये अंबानीज के लिए बहुत बड़ा झटका हो जाएगा, हार्दिक के लिए नहीं। बात गहरी है भाई यहाँ पर, हार्दिक के लिए तो झटका नहीं होगा ये। और बाय द वे, हार्दिक को अगर साइडलाइन करना था ना, तो ये वर्ल्ड कप से पहले भी कर सकते थे, इन्होंने नहीं करा। इन्होंने हार्दिक को वाइस कैप्टन बनाया, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द अंबानी फैक्टर। इसीलिए शायद आज मीटिंग भी कैंसिल हुई है कि भाई सोच लो एक बार, क्योंकि आप क्या देखो ना आप सुशांत, वाकई अंबानी हाँ, से पंगा लेके उनको बिल्कुल ही साइडलाइन करना चाहते हो? क्योंकि सुशांत इसमें आप देखो ना, सबसे ज्यादा अगर इसमें बुरा फंसेगा कौन, वो सिर्फ अंबानीज फंसेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, Definitely. अंबानीज ने पहले रोहित शर्मा 5 टाइम विनिंग चैंपियन को IPL की कप्तानी से हटाया। उन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी, ये सोचकर कि भाई अब तो रोहित इंडिया की T20 के कप्तान होंगे नहीं, हार्दिक पांड्या ही कप्तानी करेंगे। लेकिन वहाँ चीज़ें उनके अगेंस्ट चलेगी, रोहित ने कप्तानी भी की, रोहित ने वर्ल्ड कप भी जितवाया। उसके बाद अंबानीज ने सोचा कि चलो अब तो रोहित रिटायर हो गए, अब सूर्य कुमार यादव अब हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे। अब भी चीज़ें उनके अगेंस्ट जा रही हैं, क्योंकि अब हार्दिक की जगह आप सूर्य कुमार यादव को कप्तान देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर अंबानीज को लेकर चीज़ें काफ़ी खराब जाएंगी। लेकिन मेरा सवाल है आपसे अब एक, इस समय पर जय शाह शायद सबसे बड़ी कंफ्यूजन में होंगे। एक तरफ से आपने कहा कि जय शाह जिस तरह से हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करते हैं, द अंबानी फैक्टर एंड ऑल, एक तरफ जय शाह का ये पॉइंट ऑफ व्यू सूर्य कुमार हार्दिक पांड्या को लेकर। सूर्य कुमार यादव को लेकर जय शाह का अब क्या पर्सपेक्टिव होगा कि वो लाए हैं, जय शाह लाए हैं गौतम गंभीर को बतौर हेड कोच, गौतम गंभीर मांग कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की, और जो दूसरा पक्ष है जय शाह साहब का, अंबानी फैक्टर, वो हार्दिक पांड्या के समर्थन में। एक्सीलेंट क्वेश्चन, आगे कूदे पीछे खाई। वेरी गुड। मैं इसी पे आने वाला था लक्षित, बिकॉज गहराई में जाने वाला सवाल यही है असली, कि जयशा का डिसीजन क्या होगा। अब इस डिसीजन को थोड़ा सा गहराई में समझने के लिए ना हमें वापस वहीं पे जाना पड़ेगा जहाँ पे ये सब कुछ शुरू हुआ था। कब? जब जयशा ने अनाउंस करा था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में आप बारबाडोस में झंडे गाड़ेंगे। उस टाइम पर भी बड़ा कन्फ्यूजन था। उस टाइम पे ये था यार, मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को चुन लिया, हाँ, तो BCCI कैसे रोहित शर्मा को चुनेगी? जब एक फ्रैंचाइज ने ही बोल दिया कि रोहित शर्मा इज नॉट गुड इनफ टू कैप्टन, हम तो हार्दिक के साथ जा रहे हैं, तो BCCI कैसे हार्दिक के साथ नहीं जाएगी? BCCI कैसे रोहित के साथ चले जाएगी? उसमें सिर्फ एक पेज ये था कि हार्दिक इंजर्ड था। अगर हार्दिक खेल रहा होता रेगुलरली तो हार्दिक ही कप्तान होता T20 वर्ल्ड कप में। BCCI भी तो उसी को चाह रही थी ना यार। वो ODI वर्ल्ड कप के बीच में इंजर हो गया, लेट्स नॉट फूल अराउंड, लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स।
हार्दिक पांड्या ही कप्तान होता T20 वर्ल्ड कप में अगर वो इंजर ना होता तो। ऑब्वियसली 1 साल तक उसी के पीछे पड़ी हुई थी बीसीसीआई ने उसी को कप्तान बनाना था, लेकिन वो इंजर्ड हो गया। मुंबई इंडियंस उसके साथ चली गई, लेकिन बीसीसीआई के पास फिर एक डायलेमा था कि क्या हम रोहित शर्मा के साथ जाएं या हम हार्दिक पांड्या के साथ जाएं। एंड आई थिंक उस टाइम पे जय शाह साहब ने एक बहुत बोल्ड कॉल ली कि अंबानीज होंगे, पावर सेंटर आपके पास है, बट इंडियन क्रिकेट को आप डिक्टेट नहीं कर सकते, इंडियन क्रिकेट की कॉल हम लेंगे। आई थिंक उनको भी झटका लगा था, उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि एकदम से जो है अंबानीज जो है वो रोहित को हटा के हार्दिक को बना देंगे, बिकॉज ऐसी मूव करने का मतलब है आप एक मैसेज दे रहे हैं कि नाउ वी आर गोइंग विद हार्दिक पांड्या, यू ऑल्सो गो विद हार्दिक पांड्या। बट उस टाइम पे जय शाह ने कमर कसी, उन्होंने बोला भाई बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है, हमारे नेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में इस टाइम पे क्या है, हार्दिक की इंजरी स्टेटस मुझे नहीं पता, आईपीएल से पहले वो खेलने नहीं वाला, तो मैं कैसे हार्दिक को अनाउंस कर दूं कैप्टन। इसीलिए उन्होंने रोहित शर्मा को कैप्टन अनाउंस करा। उन्होंने बोला रोहित शर्मा कैप्टन रहेगा, हार्दिक पांड्या इंजर्ड था, उन्होंने बोला चलो अंबानीज को भी मान रख लेते हैं, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन रहेगा। और एंड पॉइंट तक जब रोहित ने शायद ये बोला भी कि नहीं मुझे सूर्या चाहिए वाइस कैप्टन, उन्होंने बोला नहीं नहीं अब लेट सब कुछ नहीं मिल सकता, नहीं लेट नहीं, वो कर सकते थे उस टाइम पे भाई, सब कुछ नहीं मिल सकता, हमें उनका भी देखना है, तो हम हार्दिक को वाइस कैप्टन बनाते हैं, आप एज कैप्टन जाओ। और दोनों ने जिता दिया। आज की डेट में आपने जो अब पूछा ना, अब मैंने आपको पीछे हिस्ट्री सुनाई कि कैसे उन्होंने डिसीजन लिया, आज की डेट में यही डिसीजन है कि डू यू गो विद हार्दिक पांड्या और डू यू गो विद सूर्य कुमार यादव। एक बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट का डिसीजन है कि आपको क्या रेकमेंड किया गया है। रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव का नाम रेकमेंड करा सपोजिटली कि नहीं भाई हार्दिक की इंजरी इश्यूज रहते हैं, आप सूर्य के साथ जाइए। गंभीर साहब ने बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने भी हार्दिक पांड्या को नहीं रेकमेंड करा, उन्होंने सूर्य कुमार यादव को रेकमेंड करा। और एक तरफ से अंबानीज का प्रेशर होगा कि भाई नेक्स्ट इन लाइन तो हार्दिक पांड्या ही था, नेक्स्ट इन लाइन तो ऑलवेज हार्दिक पांड्या था, ये तो बहुत अनफेयर है हार्दिक पांड्या के साथ, वो तो परफॉर्म भी करके आ रहा है, पूरा आईपीएल खेला है, पूरा वर्ल्ड कप खेला है, आप किस बेसिस पर उसको नहीं बनाएंगे। तो ये बाजी किसी भी तरफ जा सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई ही अंबानीज इतनी पावर होल्ड करते हैं कि वो इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दें। अब इस बात का अगर आपने जो भी सारा समझाया, इसका कंक्लूजन देखा जाए ना कहीं फरवरी के महीने में बीसीसीआई और जय शाह के पास जो कहता है ना कि पतली गली से बच के निकलने का रास्ता था कि तब हार्दिक पांड्या इंजर्ड चल रहा था और आपको किसी को उस समय पर कप्तान घोषित करना था, क्योंकि आपको आईसीसी के रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए 1 महीने पहले स्क्वाड का भी ऐलान करना है। तो उस समय पर पतली गली के रास्ते से बीसीसीआई और जय शाह निकल गए। लेकिन इस बार जो होगा वही असल चीज़ होगी कहीं ना कहीं कि किसको वहां पर जो है वो बैकिंग मिलती है।